आज 6 फरवरी 2026 इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी हलचल रही। सुबह से ही माहौल में एक अलग तरह की उत्सुकता थी, क्योंकि निवेशक नए आर्थिक संकेतों और ग्लोबल मार्केट्स की चाल पर नजर बनाए हुए थे। सुबह मार्केट थोड़ा स्लो था, ट्रेडिंग फ्लोर पर हलचल कम थी और निवेशक धीरे धीरे पहुंच रहे थे। शुरुआती घंटों में ट्रेडिंग स्क्रीन पर ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखा, जिससे माहौल थोड़ा शांत रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों एक सीमित दायरे में ही रहे, जिससे इन्वेस्टर्स संभल कर ट्रेड कर रहे थे। दिन भर ये दोनों इंडेक्स रेंज बाउंड रहे, जिससे ट्रेडर्स को कोई बड़ा ट्रेंड पकड़ने में मुश्किल हुई। इन्वेस्टर्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल संकेतों पर लगातार नजर रख रहे थे, जैसे कि विदेशी बाजारों की चाल, डॉलर रुपया का मूवमेंट और आर्थिक नीतियों में बदलाव। इस वजह से वे रिस्क लेने से बच रहे थे और सतर्कता बरत रहे थे। कुछ सेक्टर्स में खरीदारी दिखी, खासकर बैंकिंग और आईटी जैसे बड़े सेक्टर्स में, लेकिन यह तेजी कुछ ही बड़े स्टॉक्स तक सीमित रही। छोटे निवेशकों ने भी चुनिंदा शेयरों में दिलचस्पी दिखाई। छोटे और मीडियम स्टॉक्स में मिला जुला कारोबार रहा। कई स्टॉक्स में उतार चढ़ाव दिखा, जिससे मार्केट में सावधानी और अनिश्चितता का माहौल बना रहा। कुल मिलाकर आज इन्वेस्टर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी पर फिर से विचार किया। मार्केट की दिशा को लेकर वेट एंड वॉच की पोजीशन में रहे और आने वाले दिनों के लिए नई रणनीति बनाने की तैयारी करते दिखे। आज सेंसेक्स और निफ्टी में दिन भर अप्स एंड डाउन्स रहे। सेंसेक्स हल्की बढ़त के साथ खुला, लेकिन जल्द ही सेलिंग प्रेशर में आ गया। निफ्टी ने भी पॉजिटिव शुरुआत की, लेकिन सपोर्ट लेवल पर जाकर संभला। दोनों इंडेक्स एक लिमिटेड रेंज में ट्रेड करते रहे, जिससे मार्केट में इंस्टेबिलिटी बनी रही। सेंसेक्स करीब 75 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी हल्की कमजोरी रही। बैंक निफ्टी समेत दूसरे इंडेक्स में भी कमजोरी दिखी, जिससे इन्वेस्टर्स की टेंशन बढ़ी। मार्केट फिलहाल किसी बड़े मूव के लिए रेडी नहीं दिख रहा है। इन्वेस्टर्स को केयरफुल रहना चाहिए। आज शेयर बाजार में सबसे ज्यादा चर्चा आईटी सेक्टर की रही। आईटी कंपनियों के स्टॉक्स में जबरदस्त हलचल देखने को मिली और निवेशकों की नजरें लगातार इन पर टिकी रहीं। डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी और अमेरिकन मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों के चलते इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे दिग्गज आईटी स्टॉक्स में 1.2% की तेजी दर्ज की गई। विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी भी इस सेक्टर में बढ़ी है, जिससे आईटी शेयरों में खरीदारी का माहौल बना रहा। दूसरी ओर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पर दबाव देखने को मिला। बैंक निफ्टी आज लाल निशान में बंद हुआ, जिससे निवेशकों में चिंता का माहौल रहा। इंटरेस्ट रेट्स को लेकर अनिश्चितता और हाल ही में आए कमजोर क्वार्टरली रिजल्ट्स ने बैंकिंग स्टॉक्स पर नेगेटिव असर डाला। कई बड़े बैंकों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे सेक्टर में सुस्ती रही। ऑटो सेक्टर में भी हलचल रही। कुछ प्रमुख कंपनियों के बेहतर सेल्स फिगर्स के चलते उनके स्टॉक्स में तेजी आई, जबकि अन्य कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। कुल मिलाकर ऑटो सेक्टर में मिला-जुला रुख रहा। फार्मा सेक्टर में भी चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली, खासकर उन कंपनियों में जिनके नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। हालांकि बाकी फार्मा स्टॉक्स दबाव में रहे और उनमें बिकवाली हावी रही। टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ी कंपनी के टैरिफ बढ़ाने की खबर से उसके स्टॉक में 5% की जबरदस्त उछाल आई। इस खबर ने पूरे सेक्टर में पॉजिटिव सेंटीमेंट पैदा किया। इसके अलावा एक नई लिस्टेड कंपनी में अपर सर्किट लगा, जिससे निवेशकों में उत्साह दिखा। वहीं एक प्रमुख सीमेंट कंपनी के कमजोर नतीजों के चलते उसके शेयरों में गिरावट आई, जिससे सेक्टर में दबाव बना रहा। आज के मार्केट की चाल को समझने के लिए हमें कई अहम फैक्टर्स पर नजर डालनी होगी। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट्स से मिले जुले संकेतों का असर भारतीय बाजारों पर साफ दिखा। ग्लोबल इकोनॉमी में चल रही हलचल और विदेशी बाजारों की अनिश्चितता ने ट्रेडर्स को सतर्क बना दिया है। इसके अलावा अमेरिकन फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स पर दिए गए ताजा स्टेटमेंट्स भी इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहे। फेड की पॉलिसी में किसी भी बदलाव की संभावना से दुनिया भर के बाजारों में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और भारतीय बाजार भी इससे अछूते नहीं रहते।
फॉरेन इन्वेस्टर्स की एक्टिविटीज यानी एफआईआई की खरीद और बिक्री मार्केट की दिशा तय करने में बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। जब विदेशी निवेशक भारी मात्रा में खरीदारी या बिकवाली करते हैं तो उसका सीधा असर सेंटीमेंट और लिक्विडिटी पर पड़ता है। हाल ही में पेश हुए बजट की अनाउंसमेंट्स का असर भी अब तक बाजार में महसूस किया जा रहा है। बजट में घोषित नई नीतियों और टैक्स स्ट्रक्चर ने कुछ सेक्टर्स को सपोर्ट दिया है, जिससे उनमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। इसी वजह से कुछ सेक्टर्स में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली, खासकर उन सेक्टर्स में जिन्हें बजट से सीधा फायदा हुआ है। वहीं दूसरी ओर कुछ सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव भी देखने को मिला, खासकर उन कंपनियों में जिनके लिए बजट या ग्लोबल फैक्टर्स ने अनिश्चितता बढ़ाई। क्रूड ऑयल की कीमतों में आई तेजी ने भी इन्वेस्टर्स की टेंशन बढ़ा दी है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, जिससे कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि क्रूड की बढ़ती कीमतों से इन्फ्लेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है और महंगाई बढ़ने की आशंका से बाजार में अनिश्चितता बनी रहती है। इसके अलावा कंपनीज के ताजा क्वार्टरली रिजल्ट्स का असर भी स्टॉक्स पर साफ दिखा। जिन कंपनियों के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे उनमें तेजी आई, जबकि कमजोर रिजल्ट्स वाली कंपनियों में बिकवाली हावी रही। कुल मिलाकर आज के मार्केट की दिशा कई डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर्स के मिक्सचर से तय हो रही है। हर एक फैक्टर का अपना अलग महत्व है और इन सबका संयुक्त असर ही बाजार की चाल को निर्धारित करता है। अगले कुछ हफ्तों तक मार्केट में अप्स एंड डाउन्स जारी रह सकते हैं। निफ्टी के लिए ऊपर नीचे स्ट्रॉन्ग लेवल्स बने हुए हैं। मार्केट की डायरेक्शन काफी हद तक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर डिपेंड करेगी। अगर इंटरेस्ट रेट्स में रिलीफ मिलती है या कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं तो मार्केट में तेजी आ सकती है। लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी और मार्केट को लेकर एक्सपर्ट्स ऑप्टिमिस्टिक हैं। हालांकि ग्लोबल रिसेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन और क्रूड ऑयल की कीमतें रिस्क बने रहेंगे। इन्वेस्टर्स को इन फैक्टर्स पर नजर रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी टाइम टू टाइम रिव्यू करनी चाहिए। आज का दिन छोटे इन्वेस्टर्स के लिए सीख भरा रहा। मार्केट हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता। इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें, सिर्फ तेजी देखकर इन्वेस्ट ना करें। अपने इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिटी लाएं, अलग अलग सेक्टर और स्टॉक्स में पैसा लगाएं। म्यूचुअल फंड भी नए इन्वेस्टर्स के लिए सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। घबराकर या लालच में आकर डिसीजन न लें, इमोशंस पर कंट्रोल रखें। एक अच्छी प्लानिंग बनाएं, पेशेंस रखें और मार्केट के शोर से अफेक्ट हुए बिना इन्वेस्ट करें।